सेशंस की तरह कोशिश करेंगे इसको भी इंटरैक्टिव रखने की। और लेट मी स्विच ऑन माय कैमरा आल्सो, मैं अपना भी ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के साथ डिस्कशन थोड़ी सी बेहतर हो सके। ओके, सो today our session is about interview और specifically हमारा सेशन होगा ISSB इंटरव्यू से रिलेटेड। ओके, सो जो जो कैमरा ऑन कर सकता है वो काइंडली ऑन कर लें। कोशिश यही किया करें कि अपना कैमरा ऑन रखा करें। आज हम इस सेशन को कोशिश करेंगे कि थोड़ा जनरल रखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स एक दूसरे के जो मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंटरव्यू के अंदर किसी को जो प्रॉब्लम्स होती हैं या आप लोग फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के थ्रू जो क्वेश्चंस आप लोगों को रिसीव होते हैं और आप उस पर कंफ्यूज होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फॉर आई थिंक कि सब ने सेशन लिया हुआ है। एक ताहिर हैं जिन्होंने हमारे प्रीवियस सेशंस नहीं लिए हुए, तो उनको साथ साथ मैं गाइड करता रहता हूँ मुख्तलिफ टिप्स के थ्रू कि किसी में क्या होना चाहिए। ये जनरल टिप्स हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है। लेट मी चेक कि स्क्रीन शेयर हुई है कि नहीं। वेट, आई थिंक स्क्रीन शेयर्ड है। आप इस स्क्रीन की स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग इसको साथ साथ डिस्कस भी करेंगे लेटर ऑन। अगर इसमें आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू से रिलेटेड तो वो काइंडली चैट में टाइप करें ताकि हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करें। और लेटर ऑन हम लोग कोशिश करेंगे इंटरव्यू का एक छोटा सा सेशन भी कंडक्ट करने की। ओके, सो मैं साथ साथ कुछ टिप्स बताता जाता हूँ, आप लोगों को दोबारा भी रिपीट करता जाता हूँ। तब तक आप के माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप उस क्वेश्चन को पोस्ट करें ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। पोस्ट कर लें या फिर आप अपना माइक अनम्यूट करके मेरे से डिस्कस कर लें। सो दोनों तरीकों से पॉसिबल है, नो इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नाउ डेज आपके जो इंटरव्यूज हैं वो इंग्लिश के अंदर हो रहे हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इंग्लिश के अंदर इंटरव्यूज हो रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर ही आप लोगों ने रिस्पांस देना है। तो अपने सारे आंसर्स इंग्लिश में प्रिपेयर करने की कोशिश करें, अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। हाउ टू बिल्ड गुड कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यू। इनामुल्ला, हाउ टू बिल्ड गुड कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यू, ये क्वेश्चन आया है, इसको हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ पॉइंट पे, बी कॉन्फिडेंट पे। ओके, सो फॉर ताहिर और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस पॉइंट को या ओवरऑल इंटरव्यू को दोबारा मेरे से सुनना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें कुछ ताकि आप लोग रिफ्रेश हो जाएं, आपका जो नॉलेज है वो दोबारा आप लोगों को मिल जाए और कुछ नई बातें भी शायद डिस्कशन में आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखें आपका, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टू ISSB। ISSB के अंदर 3 वर्ड्स हैं। नंबर 1 साइकोलॉजिस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट। नंबर 2 GTO, इम्पोर्टेंट एज वेल। नंबर 3 डिप्टी इंटरव्यू जिसको आप कहते हैं। ये तीनों वोट इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि तीनों के तीनों वोट में से आपने मैक्सिमम लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 3 में से 2 वोट मिनिमम लेने होते हैं पास होने के लिए। 3 में से अगर आप 2 ले लेते हैं तो आप रिकमेंड हो जाएंगे। अगर आपको 1 मिलता है आप नॉट रिकमेंड होते हैं। बट इन सम केसेस वेरी रेयर कि अगर आपका 1 वोट है और वो बहुत स्ट्रांग है, वो बाकियों को कन्विंस करना चाहे तो वो कर भी सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका 1 वोट है और आप नॉट रिकमेंड हो जाएंगे। कुछ केसेस में आपका जो 1 वोट होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो बाकियों को कन्विंस कर सकता है। अगर उनमें उनके रिजल्ट के अंदर वो थोड़े से डाउटफुल हों या तो थोड़ी बहुत गुंजाइश हो तो वो जो एक आपका वोट है वो आपको फायदा दे सकता है। तो सो ओवरऑल आई विल से कि सारे वोट्स ही इंपॉर्टेंट है बट साइकोलॉजिस्ट का वोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनालिटी को हर तरह से जज करता है। और बहुत सारे चांसेस होते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को आप अपनी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है वो जो उसके टेस्ट के थ्रू आप
उसके आगे अपनी पर्सनालिटी प्रेजेंट कर देते हैं. सो देयर आर मोर चांसेस इन साइकोलॉजिस्ट टेस्ट कि आप आपकी पर्सनालिटी एक्सपोज हो सके. सो प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट. जैसे जैसे बाकी दो बोर्ड्स हैं इम्पोर्टेंट हैं, इसी तरह प्रिपरेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू की. अगर आप इंटरव्यू में प्रिपेयर्ड हैं, अच्छा इंटरव्यू देते हैं, ऑब्वियसली यू विल सिक्योर वन वोट. इट्स ऑल अबाउट टेकिंग वोट्स. आपने हर स्टेप पे कुछ गेन करके आगे जाना है. आपने यहाँ से वोट गेन करना है, आपने साइकोलॉजी से वोट गेन करना है, जीटीओ से गेन करना है. सो तीनों की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि आप तीनों में से मिनिमम 2 वोट्स गेन कर सकते हैं. सो जैसे जितना टाइम आपने साइकोलॉजिस्ट को दिया है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग. जितना टाइम आपने साइकोलॉजिस्ट को दिया है उसके टेस्ट प्रिपेयर करने में, वैट, उसके सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर स्टोरीज, देन इफ यू टॉक अबाउट एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो भी राइटिंग में आपने टाइम दिया है, डेली आप 1 घंटा देते हो राइटिंग को, पेपर्स पे लिखते हो, सेम टाइम यू हैव टू गिव टू इंटरव्यू एज वेल. अगर इतना टाइम आप नहीं दे रहे, ऑब्वियसली आप अपना एक वोट वीक कर रहे हो. सो यू हैव टू गिव स्पेशल टाइम टू इंटरव्यू एज वेल. स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंटरव्यू की को सिर्फ रटा मारने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते. वो कोशिश करते हैं कि जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हों वो उनको याद हों, और वो समझते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन याद होगा तो ऑब्वियसली हम इंटरव्यू में आंसर कर सकेंगे. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. यू हैव टू प्रैक्टिस इट. इंटरव्यू जब तक आप किसी को देंगे नहीं, आपको अच्छे से अच्छा सवाल भी आता होगा. आई थिंक कि हमारा एक्सपीरियंस इसमें हो चुका है कि आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है आप उसके बारे में इंटरव्यू में नहीं बोल सकते. आपने प्रैक्टिस किया इस चीज़ को कि हम 1 मिनट से 2 मिनट से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. सो इफ़ यू कैन टॉक अबाउट योर सेल्फ, तो फिर अगर आपसे क्वेश्चन इधर उधर से आ गए, कहीं जनरल नॉलेज के आ गई, दुनिया की किसी और कोने से आ गए, ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे और आप रिलक्टेंट होंगे, अगले क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं देंगे, आपकी इमोशंस बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, आपके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाएंगे, पसीना आना शुरू हो जाएगा. सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. क्या आपने प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यू की, इतनी ही प्रैक्टिस करें जितनी आपने प्रैक्टिस की है बाकी टेस्ट की. सो इसको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर ऑल ऑफ यू, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट टिप है कि अगर आपने ISSB विन करना है तो आप इंटरव्यू को ज़्यादा टाइम दें. जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो इंटरव्यू को टाइम नहीं देंगे. आपने जनरली देख लिया होता है कि स्टूडेंट्स इंटरव्यू को प्रैक्टिस नहीं करते. बस वो 1 दिन प्रैक्टिस करते हैं या 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं, या फिर वो अकेले शीशे के सामने बैठ के प्रैक्टिस करते हैं. वो समझते हैं कि हमारा इंटरव्यू की प्रैक्टिस होगी, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. आपने प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर. दोस्तों को इंटरव्यू दें, हमें इंटरव्यू दें, अपने फादर को कहें मुझे सामने बिठाएं, इंटरव्यू लें. सो try to expose your personality in front of others again and again. बार बार इंटरव्यू दें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार शीशे के सामने खड़े हों. देन यू विल ऑफ कोर्स एट द एंड कह सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा. सो सिर्फ लिखना चीज़ों को और पढ़ना, चीज़ों के बारे में पढ़ना और समझना कि मेरी प्रैक्टिस होगी है, या फिर किसी के इंटरव्यूज देख लेना यूट्यूब के ऊपर और आंसर्स देख लेना कि ये कैसे बात कर रहा है, आई थिंक इट इज़ नॉट इनफ. अगर आप इसको इनफ समझते हैं तो ऑब्वियसली बाकी स्टूडेंट्स की तरह आप वीक रहेंगे. बट अगर आपने बाकी स्टूडेंट्स से थोड़ा सा बेहतर होना है तो आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एक अच्छा आई थिंक एक अच्छा सोल्यूशन है ISSB में एंटर होने का कि अगर आप अच्छा इंटरव्यू प्रैक्टिस करते हैं. इंटरव्यू आपका 10 से 15 मिनट का होगा, कुछ केसेस में लंबा भी हो जाता है, बट अगर आप अच्छे हैं तो आपका 10 से 15-20 मिनट का इंटरव्यू होगा. सो एक तरफ आप देखें कि ISSB साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट है, वो पूरा दिन रहेगा, एक पूरा दिन आपकी टेस्टिंग के अंदर गुजर जाती है, और सेकंड डे भी आपका कुछ पार्ट टेस्टिंग के अंदर गुजर जाता है. उसके अलावा आप साइकोलॉजी GTO देखें, 2 दिन आपके पूरे के पूरे GTO आपके साथ रहेगा, 2 दिन पूरे के पूरे. लेकिन जब अगर आप इंटरव्यू की बारी आती है, इंटरव्यू में आपने सिर्फ 15 से 20 मिनट एक बंदे के सामने गुजारने हैं. सो व्हाई नॉट कि आप उस जो वी छोटा पॉइंट है जिसमें आप थोड़ी सी अगर प्रिपरेशन करें तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप उस 15-20 मिनट को अच्छी तैयारी कर लें. और जाहिर है इंसान अगर 2 दिन किसी के सामने रहे, GTO के सामने सारा कुछ लिख के साइकोलॉजिस्ट को दे दे तो गलतियां निकल आती हैं. ऑफ कोर्स आपके पास टाइम भी शॉर्ट होता है, गलती निकल आती है, बट फॉर इंटरव्यू यू ओनली हैव 15 to 20 मिनट. अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया आप ऑब्वियसली एक वोट इजीली गेन कर सकते हैं. सो इट इज़
इट इज़ जस्ट अ टिप फॉर ऑल ऑफ यू कि इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि कम से कम ये वोट आपके हाथ से ना जाए। Then same thing, I already told every one of you, my students, सबको पता है कि ये कितना important part है, know yourself, कि आपको अपने बारे में कितना पता होना चाहिए। If you know this thing, अच्छा आपको पता है तो आपका इंटरव्यू कहीं और जाएगा ही नहीं, आपका इंटरव्यू आपकी डोमेन से बाहर निकलेगा ही नहीं। अगर आपको अपने बारे में अच्छा पता है, ओवरऑल अपने बारे में, मैंने मेरे ख्याल में आपको पहले इन्फॉर्म किया हुआ है कि आपके अपने बारे से क्या मुराद है। इट इज़ अबाउट यू, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर विलेज और होम, जहाँ आप रहते हैं, आपके इर्द गिर्द का इलाका, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त अहबाब, आपका स्कूल इवन। सो इट इज़ ऑल अबाउट यू। जो चीज़ें आपके साथ रिलेटेड हैं, आपको उनके बारे में कितना अच्छा पता है। अगर आपको उनके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन है और उनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं बताने में, तो आप उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। वो आपसे पूछता है कि आप किस इलाके से हैं? सर मैं इस इलाके से हूँ, इस इलाके की सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर ये चीज़ है, ठीक है। तो उसको इसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ ऑटोमेटिकली कि यार ये इस एरिया से है और इसने कहा है कि यहाँ पे ये चीज़ फेमस है। वो अगला क्वेश्चन भी उस एरिया से करेगा, अच्छा ये चीज़ फेमस है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द सेम, बिकॉज उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अगर आप उसको सिंपल कहेंगे सर कहाँ से है, मैं रावलपिंडी से हूँ। अच्छा क्या करते हो? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आपके अब्बू क्या करते हैं? अब्बू मेरे फार्मर हैं। सो दीज आर वन वर्ड आंसर्स, और इससे उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। हजार लड़के ऐसे उसके सामने डेली आते हैं जो सिर्फ यही कह के चले जाते हैं, और उसको इससे कोई देना नहीं है कि आपके अब्बू फार्मर है, उसको इसके कोई लेना देना नहीं है कि आप रावलपिंडी से हैं, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है आपने किस कॉलेज से पढ़ा है। ये सारी चीजें उसके आगे बायोडाटा में लिखी हुई है ऑलरेडी। ये उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे। आपने उसको कोई नई चीज बतानी है, और नई चीज तब आएगी जब आपको इस पॉइंट पे ग्रिप होगी, नो योरसेल्फ। आपको अपने बारे में हर चीज का पता हो। आपका स्कूल कौन सा स्कूल है, वो किस काम में फेमस है, उसका प्रिंसिपल कौन है, वो स्कूल की क्या अचीवमेंट्स हैं, और उस स्कूल के बारे में कोई डिफरेंट चीज, अगर उसने कहीं पार्टिसिपेट किया है किसी ओवरऑल रैंकिंग में, या फिर बोर्ड में उसकी कोई टॉप पोजीशन है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आप किस इलाके से हैं, उस इलाके की खास बात क्या है, उस इलाके का आजकल जो पॉलिटिकल हेड है वो कौन है, उसमें कौन कौन सी पर्सनालिटीज पुरानी गुजरी हैं जो फेमस है वहाँ की, जो या फोत हो गई या अभी करंटली हैं, उस इलाके ने क्या क्या खुसूसियत है उस इलाके की फॉर कंट्री के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्ट डेवलप करने वाली हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेंगे। देखिए आप अपने इलाके के बारे में, आप अपने स्कूल के बारे में बताते हुए शाय नहीं फील करते। आपको अच्छा लगता है यार मेरे से कोई मेरे बारे में पूछे कि मेरा स्कूल कैसा है, या मेरा घर कैसा है, मेरा इलाका कैसा है, अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। और आप इजी भी फील करते हैं, बिकॉज इट इज़ इजी टू टेल के यार मेरा मैं इस इलाके से हूँ, इसकी खास बात ये है। आप इसमें कॉन्फिडेंस लूज भी नहीं करते, आप शाय भी फील नहीं करते। सो एंड अबाउट योर पेरेंट्स ऑल्सो सेम सेम गोज इन दिस वे, कि अगर आपसे फिर पेरेंट्स के बारे में पूछा जाए, आपके अब्बू क्या करते हैं, आपके अब्बू किधर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं, उनकी क्या खास बात है। आपके अब्बू जिस जॉब के अंदर, पेशे के अंदर हैं, उसकी क्या ऊंची नीची, मतलब उसके प्लस माइनसेस क्या हैं, उसकी जिसको कहते हैं ना स्मॉल बिट्स एंड पीसेस, जिसको इची बीची कहते हैं। सो सब कुछ पता होना चाहिए आपको अपने बारे में। सो इफ यू नो दिस थिंग, आपका इंटरव्यू कहीं और घूमेगा ही नहीं, वो इधर ही घूमता रहेगा, उसको अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए, और एट द एंड उसके जहन में कोई बात रह जाएगी कि यार एक बंदा आया था, उसने ये न्यू इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आपने ये जो लास्ट पॉइंट है ना, लीव विद इम्प्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपने वहां से जब उठना है ना, तो उसको कोई नई चीज पता होनी चाहिए आपके बारे में। देखो मैं इंटरव्यू करता हूँ, तो 10 भी दिन में इंटरव्यू हो ना, मैं सिर्फ 10 की बात कर रहा हूँ, 10 भी इंटरव्यू हो ना, तो हमेशा वो याद रहता है जो सबसे आखिरी हो, बिकॉज सारे भूल जाते हैं, बाकी सारे वही बातें कर रहे होते हैं। जो आखिर में उठ के जाता है तो हमें याद रह जाता है यार इसने ये बात की थी। जब कोई नया नेक्स्ट आता है, तो वो जो बातें बताता है वो लास्ट वाली याद रह जाती है, अनटिल और अनलेस किसी इंटरव्यू में हम किसी के साथ फ्रैंक नहीं हुए, या उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि हमने उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ली हो, कि उसने कोई ऐसी बात बताई हो यूनिक, या सर जी मैं ये काम करता हूँ, या मेरे इलाके में ये है, इसमें ये खास बात है, जो कि उसको ना पता हो, फिर हमें वो याद रह जाती हैं बातें कि यार इस लड़का आया था उसने ये बात बताई थी। सो सेम जिस तरह अभी इस हमारे हमारे साथ 5-6 स्टूडेंट्स अभी ऑन लाइव है, ठीक है, जो इंटरव्यू की क्लास ले रहे हैं। इसमें आप मुझे आप कैसे याद हैं?
मुझे सिर्फ इसलिए याद है कि एक स्टूडेंट है वो चश्मा से है, और एक स्टूडेंट है वो वजीरिस्तान से है, थोड़ा साइड एरिया से है, मुझे इसलिए याद रह गया। एक के अब्बू आई थिंक नेवी के अंदर है, और एक मेरे ख्याल में सरगोदा में अब्बू की वजह से उसके अब्बू इलेक्ट्रिशियन है। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो मुझे याद है, मुझे आप लोग पर्सनली नहीं याद रहते, बट द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन विच यू गेव, जो आप लोग मुझे थोड़ा सा अलग सा बताते हैं, उससे मुझे मेरे माइंड में आप लोग याद मतलब रह जाती है। अब आप लोग मुझे, मेरे साथ आपका ताल्लुक थोड़ा डिफरेंट हो गया कि आप मुझे अपनी स्टोरीज भी भेज रहे हैं और अपने असेसमेंट्स भी भेज रहे हैं, तो मुझे आपकी बैकग्राउंड पता चल रहा है कि आप क्या हो। बट फॉर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, पहली दफ़ा मुझे आप कैसे याद रहे? मुझे आपके कुछ यूनिक बातों से याद रहे कि ये आपकी हॉबी थी। अगर तो वो हॉबी नॉर्मल है तो मुझे शायद आप लोग फिर कुछ अर्से के बाद भूल जाओ, क्योंकि कुछ और स्टूडेंट्स आएंगे उनकी भी सेम हॉबी होगी। सो द डिफरेंट इंफॉर्मेशन विच यू गिव, वही सिर्फ इंप्रेशन आपका रहेगा, वही याद रहती है। सो ट्राई टू फाइंड समथिंग डिफरेंट इन योर पर्सनैलिटी, ट्राई टू फाइंड समथिंग डिफरेंट इन योर फैमिली, ट्राई टू फाइंड समथिंग डिफरेंट इन योर एरिया जियोग्राफिकली, और वो आप कोशिश करें कि उसकी इंफॉर्मेशन लें और वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। आजकल तो इंटरनेट पे आप सिर्फ अपने इलाके का नाम लिखेंगे या उसकी विकिपीडिया के अंदर या गूगल की किसी और जगह पे फेसबुक पेजेस बने होते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी होती है ढेर। सो आई थिंक इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू गेट गुड इंफॉर्मेशन अबाउट योर होम टाउन। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। देन अपने कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लें। सो ट्राई टू लीव विद इम्प्रेशन। नॉर्मल इंटरव्यू दे के आएंगे, खुश हो के आप आएंगे सिर्फ कि यार मैंने सारे सवालों के सही जवाब दिए। और सारे सवाल कौन से होंगे? आप क्या हैं, अबू क्या करते हैं, शाम को क्या करते हो, अम्मी क्या करती हैं, बहन भाई क्या करते हैं, और ये सवाल आप जवाब दे के आएंगे और एंड पे आप खुश हो रहे होंगे कि मैंने तो सारे सवालों के ठीक जवाब दिए, बट एट द एंड फेल हो जाएंगे। द रीज़न इज उसको आपने इम्प्रेशन ही नहीं दिया। आप मतलब एक नॉर्मल से पर्सन गए थे और नॉर्मल से ही एग्जिट होके आ गए। आप तो खुश हो कि मेरी कोई गलती है ही नहीं, बट द रीज़न इज उसको आपने इम्प्रेशन दिया ही नहीं, आपने उसको कोई ऐसी बात बताई ही नहीं जिससे वो इम्प्रेस हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको इम्प्रेस करना, इम्प्रेस करना इम्पॉर्टेंट है, और विद इन लिमिट्स। अगर आपसे वो छोटी सी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपसे पूछता है कि सर बेटा आप बताएं कि आपके कितने मार्क्स हैं, सॉरी कौन सी गेम खेलते हो, सो I will try to answer in 1 to 2 sentences like I used to play cricket as a opener, I used to play cricket as a wicket keeper and अब मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और साथ में विकेट कीपर हूँ। ये इंफॉर्मेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा है फॉर एन इंटरव्यू, बिकॉज नॉर्मली स्टूडेंट सिर्फ यही बताते हैं कि सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो जब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताएंगे, अब मैंने इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी कि उसको लगे कि यार ये मतलब ओछा हो रहा है, मतलब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, बात इससे कोई और कुछ और लंबी लाइनें लगाना शुरू कर देता है कि सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट में मैं विकेट कीपर हूँ और मुझे धोनी बहुत पसंद है, इसलिए पसंद है कि उसकी विकेट कीपिंग बहुत अच्छी है या उसकी लीडरशिप स्किल्स हैं। बट दिस आंसर इज टू लॉन्ग। आपने ऐसा नहीं करना कि ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपने एक लिमिट के अंदर रहें, प्रॉपर फुल आंसर दें साथ सम इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल सर आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड इन क्रिकेट आई एम विकेट कीपर और आई एम एन ऑलराउंडर। ठीक है, इस तरह करके अगर आपने बायोडाटा के अंदर लिखा हुआ है कि क्रिकेट के अंदर अचीवमेंट्स हैं तो आप उसको साथ मैच कर सकते हैं। सर आई एम क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट एंड आई एम विकेट कीपर, आई डू हैव सम अचीवमेंट्स इन दिस प्रोफेशन या इन दिस स्पोर्ट्स। तो वो उसके साथ उसको पता होगा कि इसने अचीवमेंट ऑलरेडी मेंशन की हुई है, तो दैट इज एनफ आंसर। आपने लंबा ज़्यादा छोड़ी भी नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हुए, बट उसको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जिससे वो आपको याद रखेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पोस्ट करते रहें ताकि मुझे भी थोड़ा आपको पढ़ाते हुए मज़ा आए। ओके, सो ड्रेसिंग अप, आई ऑलरेडी टोल्ड एवरीवन कि आपने ड्रेस अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द रीज़न व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन। और वेट, इट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन, आपका ये पहला इम्प्रेशन है। आपको सबसे पहले जब रूम में इंटर होंगे तो उसको कुछ नज़र नहीं आएगा, उसको सिर्फ आपका ड्रेस, आपके बाल, आपका चेहरा, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे जूते पहने हुए हैं,
जूतों पे तो शायद कम नजर जाए, बट दे आर वेरी एक्सपर्ट। वो आपकी हर चीज ऑफ कोर्स उन्हें पहले पता होता है, उनके पास पूरी असेसमेंट कार्ड होता है। वो आपको हर तरह से जज कर रहे होते हैं कि इसको किस तरीके से ऊपर से नीचे एक दफा आपको देखेंगे जरूर। सो आपको, आपने क्या पहना हुआ है, कैसे लग रहे हैं, बाल कैसे संवारे हुए हैं, और आप खड़े कैसे हुए हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग ही विल सी कि आप जैसे ही इंटर हुए तो उसको क्या नजर आया। सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट इम्प्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रेसिंग से हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप नए कपड़े खरीदने स्पेशल इसी काम के लिए, और वो शाइनिंग से कपड़े खरीदे एक्सपेंसिव से और वो पहन के चले जाएं। दैट डजंट, इसका मतलब मैं बिल्कुल भी ये नहीं ले रहा। इसका मतलब सिंपल ये है कि आप कोई भी अच्छे धुले हुए कपड़े और साफ सुथरे हों, आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हो। नॉर्मली ऐसा होता है कि आप जब नई शर्ट लेते हैं या नई पैंट लेते हैं उसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। बिल्कुल नई नई होती है और ज़्यादा वो थोड़ी सी अकड़ी हुई भी होती है। सो उसमें आप लोग कंफर्ट फील नहीं करते। सो फॉर इंटरव्यू आई विल सजेस्ट कि आपने हमेशा वही पहनना है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, जूतों में भी स्पेशली। बिकॉज जूते अगर नए होंगे तो आपको पता ही नहीं है कि वो कितना पाँव रखेंगे तो वो कितनी आवाज़ निकालेंगे, कैसे जब चल रहे होंगे तो आपके पाँव कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो रगड़े तो नहीं जा रहे हैं, पता नहीं चलता। कि बिकॉज न्यू शूज हो तो आपको शायद आइडिया नहीं होता इतना कि उसको कितना प्रेस करना है। और खास तौर पे वो लगते भी हैं बैक साइड से, आपको ना जख्म भी करते हैं। सो इफ यू आर नॉट, और आपने जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे पता नहीं कितने घंटे आपने उन्होंने आपको खड़े रखना है। आपकी जब बारी आएगी तो तब आप का नंबर आएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंटरव्यू ऑफ ISSB, उसमें तो खैर खड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको वेट वेट में बाहर बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है और अटेंशन रहना पड़ता है, तो उसकी अपनी ही एक प्रेशर होता है। सो आप सिर्फ वही शूज पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हों, और ड्रेस अप इम्पोर्टेंटली वो पहने जो आपके कल्चर है। फॉर स्टूडेंट्स लाइक मेन सिटीज, कराची हो गया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी हो गया, और अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, तो आई विल सजेस्ट कि 3 पीस पहने या 2 पीस पहने। बट फॉर स्टूडेंट्स लाइक वजीरिस्तान, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, उन्होंने पहले नहीं पहने पैंट शर्ट वगैरह 3 पीस वगैरह, तो वो शलवार कमीज पहन सकते हैं, नो इशू। बट विद अ गुड डिसेंट कलर से मुराद लाइट कलर, लाइट ब्लू हो गया, ऑफ वाइट हो गया। सो दीज आर द कलर्स दैट आर रिकमेंडेड। ज़्यादा शाइनी वगैरह कलर ना हो, ज़्यादा डार्क कलर्स भी ना हो। बट अगर आपके पास शर्ट नहीं है इन कलर्स की तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप के पास जो भी शर्ट है, अगर आप उसमें फील करते हो कि मुझे अच्छी लग रही है, अगर वो सेम कलर की है, तो सेम कलर से मुराद कुछ रंग बिरंगी शर्ट्स भी होती हैं, वो इंटरव्यू में अच्छी नहीं लगती। सो आप वो वाली पहने। इसी तरह शलवार कमीज़ में नॉर्मल शलवार कमीज या कुर्ता शलवार, बट विद वन कलर, एक ही कलर में होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ कुर्ते होते हैं जिनमें शलवार का कलर डिफरेंट होता है और आपकी कुर्ते का कलर डिफरेंट होता है। आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर इंटरव्यू। सो 2 स्टूडेंट्स ने हाथ रेज किया है। आप अपने क्वेश्चंस, जब भी किसी का कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, नो इशू। सर एरको मडोस साहब ने कहा था कि जो शलवार कमीज वालों ने 2 पिक्चर्स दिखाई थी ना, एक 2 पीस में था आई थिंक सो, और एक शलवार कमीज भी था विद चपली होती है अमूमन, तो वो उसने पहनी थी। सर ने कहा था कि जो इसमें शलवार कमीज वाला है, एक तो इसकी चपली जो है ना ये इसको रिजेक्ट कर रही है, और दूसरा इसके शलवार कमीज जो है ना ये इसको रिजेक्ट कर रही है। तो क्या क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली यही पहनते हैं ना, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी मुझे बात समझ नहीं आई। सर एयरको मडोर साहब ने कहा था कि 2 पिक्चर्स दिखाई थी ना, 2 लड़कों की, एक पैंट शर्ट में था और दूसरा शलवार कमीज में था। तो सर ने कहा था कि जो शलवार कमीज वाला है ये वाला जो है ना ये लड़का रिजेक्ट है, क्योंकि एक तो इसने शलवार कमीज पहनी हुई है, दूसरा इसने चपली पहनी हुई है। तो मेरी भी सेम एज इट इज ड्रेसिंग होती है, मैं इंटरव्यू में भी यही करके गया था, विद मस्कट करके गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर हो गया था, लेकिन सर ने कहा था कि ISSB में ये जो है ना ये नहीं अच्छी लगती है ना, आप कोशिश देखें, करें कि पैंट शर्ट ही पहन कर। मैं आपको बताऊं, जो आप किस एरिया से हैं? मैं सर चश्मा डिस्ट्रिक्ट निवाली से। चश्मा से? और कहाँ से? उधर से मियाँ वाली से ही पढ़े हुए हैं आप?
ये सर मियाँवाली से मैं पढ़ा हूँ। मैट्रिक मैंने सर चश्मा से किया है और उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने मियाँवाली से किया देखें, अगर आप चप्पले पहन के जाएंगे ऑफ कोर्स 100% रिजेक्टेड है, ठीक है। है। चप्पलें, सर इसे खेड़ी कहा जाता है अमूमन, आप जो पेशावरी कह लें या पठान जो पहनते हैं सर, हमारी जुबान में चपली कहा जाता है सर उसे। आई डोंट नो आपने कौन सी पिक्चर दिखाई थी, लेकिन लेटर ऑन देखते हैं उसको। बट अगर आपने कभी भी नहीं पहने, पैंट शर्ट पहनी ही नहीं है अपने कैरियर के अंदर या अभी तक, और आप उसमें कंफर्टेबल भी फील नहीं करते, देन आई विल सजेस्ट कि आप पहन सकते हैं। बट इट इज देन अगर आप स्कूल पहन के जाते हैं, आपके स्कूल का ये यूनिफॉर्म है, ऑफ कोर्स आपको वो आपके लिए बैड उसको फील होगा कि इसने शलवार कमीज आज क्यों पहनी है। नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं है शलवार कमीज, बट आई सजेस्ट, हमारे साथ इधर एक स्टूडेंट है वजीरिस्तान से, वजीरिस्तान के स्टूडेंट्स का ये इशू है कि वहाँ पे मेरे ख्याल में वो लोग पैंट शर्ट नहीं पहन सकते बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, और सेकेंडली बिकॉज ऑफ इश्यूज, उनके जो इश्यूज हैं लड़ाइयों वगैरह के और इस तरह के मसले मसाइल, एजुकेशन से वो दूर हैं, काफ़ी परेशानियां उनको। सो इन दैट केस फॉर देम इट इज़, उस फर्स्ट सेशन में मैंने इसलिए कहा था कि मुझे पता था कुछ कल्चरल इश्यूज हैं, वो लोग नहीं पहनते ये शलवार कमीज। फॉर देम आई स्टिल से के रिकमेंडेड है उनके लिए। बट आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने स्कूल के अंदर यही अगर आपने स्कूलिंग के अंदर शलवार कमीज नहीं पहनी, पैंट शर्ट पहनी है, देन ऑफ कोर्स एक नेगेटिव पॉइंट आएगा कि ये आज शलवार कमीज क्यों पहन के आया। और अगर आप आईएसएसबी के अंदर जाओगे तो आपको वहां पे आइडिया होगा, आईएसएसबी के अंदर जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हो लास्ट डे ना, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स भी तैयारी कर रहे होते हैं इंटरव्यू की, और वो आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग आ जाएं इंटरव्यू के लिए। आप बाकियों को देखोगे और सब ने 3 पीस पहना होगा, टाई भी लगाई होगी, और अच्छे शूज भी पहने होंगे, बड़े अच्छे नहा धो के तैयार हुए होंगे, और आप उनके सामने अगर सेम उसमें चले गए तो आप खुद ही लो कॉन्फिडेंस फील करोगे। सो आई विल रिकमेंड कि आप लेके जाएं साथ शलवार पैंट शर्ट, अगर आप पहले पहनते रहें जरूर लेके जाएं। सिर्फ एक शलवार कमीज पहनने से आप रिकमेंड नॉट रिकमेंड नहीं होते, बट अगर आप पहले पहनते रहे हैं शलवार पैंट और फिर उधर जाके शलवार कमीज पहनी है, उसको बुरा लगेगा, ऑफ कोर्स उसको फील होगा कि ये आज के इंटरव्यू में भी, बिकॉज आज के बाद क्या होना है, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपने आर्मी के अंदर क्या करना है कि शलवार कमीज तो नहीं चलती, उनका यूनिफॉर्म चलता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि अगर अभी आप शलवार कमीज ही पहनते हैं लेकिन आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, कुछ ना कुछ पहनते रहें, ताकि आपको कंफर्टेबल उसमें फील करें, ठीक है। क्योंकि मेरे आप सर फर्स्ट टाइम पहनेंगे, नॉर्मल। फर्स्ट टाइम पहनेंगे तो आपको बहुत अजीब सा फील होगा, शायद आपके ऊपर वो सूट भी ना करे फर्स्ट टाइम। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, और फिर वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ वो मैच करेगी। नॉर्मल रूटीन में तो सर मेरी शलवार कमीज होती है, लेकिन अब जिस तरह गेम है तो इसमें ट्राउजर शर्ट होती है, और कॉलेज वगैरह में तो ऑब्वियसली सर पहननी है पैंट शर्ट। अगर कॉलेज में पहनते हो तो ऑफकोर्स उसको फील होगा, उसको फील होगा ये बात कि इसके कॉलेज की कब इसका ब्रॉटअप, जो कॉलेज के अंदर इसकी प्रैक्टिसेस हैं वो पैंट शर्ट वाली हैं। दैट मीन्स कि वो फॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, कॉलेज फॉर्मल होता है। सो कॉलेज फॉर्मल प्रैक्टिसेस में वो शलवार पैंट शर्ट पहनता है, तो आज इसका इंटरव्यू है वो भी एक फॉर्मल प्रैक्टिस है, तो आज इसने क्यों नहीं पहनी। सो आई लास्ट इंटरव्यू में मैंने यही कहा था कि अगर आपकी कॉलेज की प्रैक्टिस शलवार कमीज है तो पैंट शर्ट है तो आप पैंट शर्ट ही पहने, बिकॉज वो आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस है साल के अंदर, तो आप रोज पहनते हो। सो आज इंटरव्यू में क्यों नहीं पहने। सो इट विल लीड टू अ नेगेटिव पॉइंट अगर आप शलवार कमीज पहन के चले गए। बट फॉर अदर स्टूडेंट लाइक नामुल्ला खान, आई एम नॉट श्योर कि उसके कॉलेज की प्रैक्टिसेस क्या हैं, बट अगर शलवार कमीज ही हैं सो ही हैज़ अ प्रॉब्लम, देन उसको इशू होगा, और ये इशू उनको पता होता है। ये नहीं कि वो आपको ज़बरदस्ती पैंट शर्ट पहनाएंगे और फेल करेंगे अगर आपने पैंट शर्ट ना पहनी। अगर कल्चरल इश्यूज हैं तो उनको पता होता है इस बात का, वो रोज ही टेस्ट कर रहे होते हैं, और उनको एरियाज की भी, उन्होंने हर एरिया में रहे होते हैं, सो दे नो अबाउट इट, सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। बट फॉर पर्सन नॉर्मल पर्सन जो सिटीज से हैं, जो कॉलेज जिनकी कॉलेज के अंदर पैंट शर्ट ही चलती है, उनको चाहिए कि वो पैंट शर्ट ही पहने। बट फॉर 3 पीस, अगर तो 3 पीस में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप 2 पीस भी पहन सकते हैं, सो दैट इज़ नॉट एन इशू। 2 पीस भी पहन सकते हैं। आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस अच्छा होना, तो आपका ड्रेस उसको कवर कर लेती है, आपका कॉन्फिडेंस आपके ड्रेस को कवर कर लेगा। सो आप ओवरऑल प्रैक्टिस अच्छी करें, देन दीज
थिंग्स आर सेकेंडरी, ये तो आप लास्ट मोमेंट पे भी चेंज कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे भी अच्छे ड्रेस ले सकते हैं, और लास्ट मोमेंट पे भी आप प्रैक्टिस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, चीज़ें इकट्ठी करके इधर उधर से लेके। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि उनके पास टाइज वगैरह नहीं होती, वो जिनका इंटरव्यू खत्म हो रहा होता है उनसे उन्हीं से ले लेते हैं वो लोग। सो इट इज़ ऑल अबाउट, कुछ स्टूडेंट्स टाइज लेके गए होते हैं और वहाँ पे जाते हैं तो उनको फील होता है कि इसका कलर डिफरेंट है, जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी कलर टाई का कलर मेरी शर्ट से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सो वो एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। सो दीज थिंग्स आर, आई थिंक आपको साथ साथ खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ कौन सा कलर मैच कर रहा है और कैसे इसको इम्प्रूव करना है। ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, बट ओवरऑल आपकी जो प्रैक्टिस है वो ही सब कुछ है। अगर प्रैक्टिस अच्छी है, ऑफ कोर्स सब कुछ सेकेंडरी हो जाएगा फिर। देन मूविंग ऑन टू पिच। पिच इज अबाउट योर टोन, कि आप कैसे जवाब दे रहे हैं, कितने लाउडली आवाज में जवाब दे रहे हैं, किस तरह आवाज दे रहे हैं, किस तरह सांस ले रहे हैं बात करते वक्त, कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे पॉज ले रहे हैं, कितनी लंबी बातें कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट पिच। कि आप से मैं सवाल पूछता हूँ कि जेंटलमैन कहाँ से हो, तो कोई कोई स्टूडेंट कहेंगे सर मैं चकवाल से हूँ, कोई कहेंगे सर मैं चकवाल से हूँ। सो दोनों में आवाज में डिफरेंस है, लाउडनेस में डिफरेंट है, कुछ लोग बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, कुछ लोग बहुत नीचे बोल रहे हैं। सो दिस इज अबाउट लाइक इम्पोर्टेंट कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे, एंड सेकेंडली उसको अच्छी भी लगे, ज्यादा ऊंची भी ना लगे और नॉर्मल लगे उसको। सो कुछ स्टूडेंट्स कॉपी करने की कोशिश करते हैं ऑफिसर्स को, और वो बहुत ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ऑफिसर बनाने की और इम्प्रेशन डालने की, इम्प्रेस करने की, यस सर, इस तरह की बातें करते हैं जाते हुए एंट्री के वक्त भी और एग्जिट के वक्त भी। सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अभी तक ऑफिसर नहीं, आपकी नॉर्मल लाइफ ही है। सो इससे वो इम्प्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। सो नॉर्मल रहें, अपनी लाइफ के अंदर रहें, ताकि आपको भी मजा आए कुछ करते हुए। अगर आप आर्टिफिशियल अपने आप को बना के जाएंगे तो एट द एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कोई इम्प्रूवमेंट हुई है। आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल रहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, जो बात पूछी जाए उसका जवाब दें और अच्छा इंटरव्यू करके वापस आएँ। सो दिस इज द पिच। देन कॉन्फिडेंट, ये इनामुल्ला का क्वेश्चन था कि कॉन्फिडेंस कैसे रहें। इनामुल्ला, इन सिंपल वर्ड, ये सारी चीजें हों तो आप खुद ही कॉन्फिडेंस हो जाए, कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे। सो कॉन्फिडेंस आता है आपके नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके ड्रेसिंग से, आपके बनने संवरने से। देखें आप अच्छे लग रहे हो ना, अगर आप किसी इवेंट में जाते हैं, स्कूल की इवेंट में, शादी की इवेंट में, किसी भी इवेंट में अगर आप जाते हैं, तो अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो, जूते अच्छे हों, आप अच्छे लग रहे हो फेस से, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। आपका दिल करता है आप हर एक से सलाम करें, आपका दिल करता है हर एक से मिलें, और आपका दिल करता है कि हर कोई आपकी बात करे, कि आपसे डिस्कस करे, हो आपने तो आज कपड़े अच्छे पहने हुए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स अच्छे आ गए मैट्रिक के अंदर, आपका दिल करता है कि आपसे कोई पूछे कि यार मार्क्स कितने हैं। आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे आ गए तो आपका दिल करता है कि आपसे कोई बात करे, पूछे यार आपके मैथ में कितने मार्क्स हैं। सो क्या हुआ, ये सिर्फ इससे हुआ कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी, आपकी जो प्रैक्टिसेस थी, वो अप टू द मार्क थी। आपने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, इस वजह से आप कॉन्फिडेंस थे। आपने अच्छे मार्क्स लिए, प्रैक्टिस अच्छी की, पेपर्स अच्छे दिए, आप कॉन्फिडेंस में आ गए। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, इंटरव्यूज बार बार दें, और इसकी इतनी, सिर्फ इसका एक ही आपको टिप देता हूँ कि इतनी ही प्रैक्टिस करें जितनी आप साइकोलॉजिस्ट टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने इतनी ही प्रैक्टिस कर ली, उसका 50% भी कर लिया आपने, तो आई विल से कि आप इस कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे और होपफुली इंशाल्लाह आप पास भी कर जाएंगे। सो दिस इज द आंसर टू दिस कॉन्फिडेंस, और इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा। नामुल्ला खान, आप जिस एरिया से हैं ना, जो आपका बैकग्राउंड है, उसकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही है। ये नहीं कि वो आपको कंपेयर करेगा किसी कैडेट के साथ, वो आपको कंपेयर करेगा किसी मेन सिटी के साथ, उसको आपकी प्रोफाइल का पता है। सो वो आपको आपकी प्रोफाइल के साथ ही कंपेयर करेगा। सो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस करें, और जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी इतनी ही कैपेसिटी बिल्ड होगी, जितनी आप इतनी ही परफॉर्म करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। सो ऑटोमेटिकली इश्यूज नहीं होंगे, आप
इसलिए ज़्यादा ओवर होने की भी ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल रहें, जितने जो हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें। देन सच बोलें, इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। झूठ उसको बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, वो बहुत तेज होते हैं, वो हर सवाल को घुमा के बताते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट पूछेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड है? जी सर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर कुछ थोड़ी देर के बाद कोई और सवालों पे ले जाएगा, घूमते 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 घूमते, फिर कहेगा आपने कभी किसी से कोई गलत हरकत की है? सो या फिर आपने कभी किसी को किस किया है? सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। उसने पहले सवाल किया था गर्लफ्रेंड के बारे में, फिर घुमा के इधर उधर से फिर वापस इसी पे आ गया। सो कभी वो आपसे पूछेगा आपको डर लगता है, आपको किस चीज से डर लगता है? सो आप कहेंगे सर मुझे फादर से बड़ा डर लगता है। घुमाते 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 कहीं और चला जाएगा, कहीं और से घूमते 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 वो फिर आ जाएगा अपने फादर के ऊपर कि अबू से डरते हो, या फिर चला जाएगा कि अगर आपके पास कोई किसी एनिमल के ऊपर चला जाएगा कि यार जानवरों में किस चीज से ज्यादा डर लगता है, या फिर जनरली किसी क्वेश्चन पे यार के जंगल में जा रहे हो तो किस चीज से डर लगेगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इंटरलिंक्ड, बट वो इनडायरेक्टली आपको घुमा घुमा के ना पूछता है, और एट द एंड सच्ची बात आपसे उगलवा लेगा। वो उसको उसकी जब एक जगह पे स्टक होना हो, उसे पता हो कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन इससे निकलवानी है, वेदर इट इज ट्रू और रॉन्ग, अगर इसने झूठ बोला है या सच बोला है, उसने कंफर्म करना हो, तो वो आपसे कहीं ना कहीं घुमा के आपसे बात वही पूछेगा, लेकिन इनडायरेक्टली, और आप इनडायरेक्ट में हमेशा फंस जाओगे। बिकॉज अगर आप पहले उसने आपसे पूछा डर किस चीज से लगता है, तो आपने कह दिया कि सर मुझे डर सिर्फ अल्लाह से लगता है, ठीक है। जब आपसे वो आगे चला जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट से, जाते जाते वो फैमिली पे आ जाएगा, फैमिली से पूछना शुरू कर देगा अब्बू क्या करते हैं? अच्छा यार ये बताओ डरते हो किसी चीज से? तो अब आपसे पिछला जो क्वेश्चन हुआ था वो आपसे अब्बू के बारे में हुआ था, आप फौरन कहते सर अब्बू से डर लगता है, बिकॉज आपको वो उस कॉन्टेक्स्ट में घुमा रहा है। बट इनडायरेक्टली वो आपसे क्वेश्चन वो कर रहा था जो उसने पहले पूछा था, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, आपने जवाब दिया कि मुझे सिर्फ अल्लाह से डर लगता है, इधर घूमते 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 आपको वो फैमिली के अंदर ला के उसने सवाल वही किया, बट आपका क्योंकि दिमाग इधर चल रहा है तो आप जवाब यही दोगे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप हाजिर दिमाग में रहें और सच बोलें, जो भी है सच बोलें, घुमाने की जरूरत नहीं। देन सिट प्रॉपरली। इसकी मैं ये पिक्चर है ये शो कर देता हूँ इन अ सिंपल वे, इसको देख लें। आपकी कमर पीछे लगनी चाहिए, बैक चेयर के बैक के साथ, और हिप के साथ आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। देन आपके जो दोनों टांगे हैं वो एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ हों, जुड़ी हुई भी ना हो, ज्यादा खुली भी ना हो, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, सिंपल नॉर्मल सा डिस्टेंस। और आपके हाथ इस तरह लॉक हों जिस तरह ये है, अगर आपको नजर आ रही है पिक्चर, इस तरह आपके लॉक हों आपकी गोद में। सो दिस इज द राइट पोजीशन, और इस तरह आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको जवाब दें, तो दिस इंशाल्लाह थिंग्स विल बी ओके। देन सैल्यूटेशन, जाते वक्त क्या कहना है, निकलते वक्त क्या कहना है, नॉक करें डोर को 3 दफा, नॉक करने के बाद इंटर हों। इंटर हों का मतलब ये है कि दरवाजे से इंटर हों। देन यू कैन से सर मे आई कम इन, अगर वो कहते हैं आ जाएं, ऑफ कोर्स ही विल से आ जाएं, तो आपने आराम से दरवाज़ा पीछे बंद करना है, बेशक आपको मुड़ना पड़े, आप आराम से दरवाज़ा बंद करें, दरवाजे को छोड़ के आएँ, मतलब उसको लेके जो उसका लॉक होता है वहां तक छोड़ के आए ताकि आवाज़ पैदा ना हो। देन यू कैन मूव टू द सीट, सीट के लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाएं और आस्क फॉर परमिशन, क्या मैं बैठ सकता हूँ सर, मे आई सिट? अगर तो वो कहता है कि बैठ जाएं, तो जिन लोगों की इंग्लिश का मसला है वो कोशिश करें कि वो इंटर होते वक्त भी इंग्लिश में कहें सर मैं अंदर आ सकता हूँ, और जिन लोगों का जब सीट के साथ खड़े हों तब भी यही कहें सर मैं बैठ सकता हूँ। अगर तो आप इंग्लिश में एफिशिएंसी मारेंगे तो आपका इंटरव्यू ऑफ कोर्स वो आगे इंग्लिश में करेगा और आपको फंसाएगा। तो स्टार्ट करें उर्दू में, शायद कि आपकी किस्मत चमक जाए और वो उर्दू में स्टार्ट हो जाए। सो खुद जानबूझ के उसको लुकमा ना दें कि वो इंग्लिश में आ जाए आपके साथ। देन सीट में बैठने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आराम से बैठें, चेयर को अगर ड्रैग करना पड़े, पीछे करना पड़े तो ड्रैग ना करें, उठा के पीछे रखें और उस पर बैठ के सिंपल इस पोजीशन में बैठ के आप सिंपल कहें थैंक यू, बैठने के बाद, बैठने से पहले नहीं। सो दिस इज अबाउट सीट एंट्री। और इसी तरह जब आप छोड़ेंगे इसको तो आप अल्लाह हाफिज़ या जो भी कहना है आपने, थैंक यू सो मच सर, इस तरह करके आप जाएं
और दरवाज़ा उसी तरह बंद करें जिस तरह पहले बंद किया था। आराम से दरवाजे को छोड़ना है आपने, बाहर बेशक बाहर निकल जाएं, ये नहीं कि आप बाहर निकल गए तो दरवाजे को छोड़ दें। बाहर निकल के दरवाजे को प्रॉपर लॉक तक लेके जाएं ताकि वो पूरा बंद हो जाए विदाउट एनी वॉइस, आवाज़ पैदा ना हो। आवाज़ पैदा हो भी गई छोटी सी, लेकिन आपने अगर अपनी तरफ से कोशिश की है। इन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इंसान हमें लॉक का आइडिया नहीं होता दरवाजे का, उनका वो हम पीछे करते हैं तो आवाज़ पैदा होती है फिर भी। सो इफ अगर पैदा हो रही है तो इश्यू कोई नहीं है, कॉन्फिडेंट रहें और कोशिश करें कि उसको बंद करें दोबारा। अगर आवाज़ पैदा हो भी गई तो कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ गई, आप आगे फोकस करें कि आगे आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। देन इमोशंस, बी स्पेसिफिक। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ना लंबी छोड़नी है ना बहुत कम बताना है, ना सिर्फ वन वर्ड। अगर आप वन वर्ड के आंसर बताएंगे, आपसे इतने क्वेश्चन होंगे 15 मिनट में कि आप बिल्कुल पजल हो जाओगे। आपसे क्वेश्चन होगा 8% क्या होता है, 12 अंडे अगर इतने के आते हैं तो 25 कितने के आएंगे। आपसे पाकिस्तान के जनूब में क्या है, इंडिया के शुमाल में क्या है, आजकल पाकिस्तान में चल क्या रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, शेन वॉर्न ने कितनी विकेटें ली थी, इसी तरह वर्ल्ड वॉर कब हुई थी। सो अगर आपके वन वर्ड के आंसर होंगे तो आपके साथ ऐसा ही इंटरव्यू होगा। और ऐसा इंटरव्यू का मतलब आपको पता है कि आप बाहर भी निकल आओगे तब भी घबराते ही रहोगे कि यार मेरे साथ हुई क्या है। सो और अंदर भी आपके पसीने छूट रहे होंगे। सो वन वर्ड के आंसर्स नहीं देने, आंसर प्रॉपर सेंटेंस के साथ दें और कोशिश करें विद वन लीड, कोई अच्छी सी लीड के साथ क्वेश्चंस दें, आंसर दें। देन इमोशंस, अगर आपको वो रुलाता है, आपको वो हंसाता है, आपको वो गुस्सा दिलाता है तो आप उसी तरह बिहेव करें। रुलाने का मतलब हरगिज़ नहीं ये है कि आपके आंसू आ जाएं। रुलाने का मतलब ये है कि अगर आपको खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई फौत हुआ है और उसकी वो डिस्कशन करता है, सो यू हैव टू बी सैड अ लिटिल बिट और देन मूव ऑन। थोड़ा सा सैड हो, उसको कहें सर इट इज़ फ्रॉम अल्लाह, वी एक्सेप्ट, और हर को सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। देन मूव ऑन। उसके बाद दोबारा सैड होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको ये इमोशंस दिखाने की दोबारा ज़रूरत है। एक दफ़ा इनफ है कि शायद आपको कोई सिंपैथी का वोट मिल जाए, ऐसा नहीं होता, हमदर्दी के वोट नहीं मिलेंगे वहाँ पे। जस्ट वेट फॉर अजान। सो मूविंग ऑन, अपनी जो भी इमोशंस वो आपके साथ शेयर करता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो आपको बहुत खुश करता है, आपके साथ घुल मिल जाएगा, आपके साथ अपने इलाके की बातें करना शुरू कर देगा, कहेगा मेरे मेरे तो फलाना रिश्तेदार भी वहाँ से है। और इन सम केसेस, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, कुछ केसेस में कि वो आपके साथ अपनी रिश्तेदारी भी निकाल लेता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। ये सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के तरीके होते हैं। आपने अपने इमोशंस पे काबू रखना है, ये बिल्कुल भी ओवर एक्ट नहीं करना कि ये तो मेरा रिश्तेदार निकल आया या ये तो मेरे इलाके को जानता है। वो सब कुछ जानते होते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स इतने आते हैं कि उनको हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है इधर उधर से कि ये इस इलाके में कौन रहता है, क्या करता है। मोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो आपसे शेयर करना शुरू कर देगा। सो बी वेरी केयरफुल। हर क्वेश्चन वो जो भी करे
इधर दैट इज अबाउट समथिंग सैडनेस, अगर वो दुखी कोई बात करता है, समथिंग अबाउट खुशी की बात करता है, हंसाने की बात करता है। सो बी इन योर, अपने माइंड में रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ आपसे कोई इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहा है। सो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और अपने आप में रहें, बाहर निकलने, आपे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बट रिस्पॉन्स जरूर दें। अगर वो हंसा रहा है तो आप स्माइल जरूर दें, अगर वो आपको सैड कर रहा है तो सैड जरूर हो। सो इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर इमोशंस और आगे चलने की कोशिश करें। देन जो चीज़ हो जाए, इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो चीज़ हो जाए उसको छोड़ के आगे की तरफ चलें। फॉर एग्जाम्पल आपसे गलती हो गई, सो से सॉरी एंड देन मूव फॉरवर्ड, आगे चलने की कोशिश करें। अगर आप उधर स्टक रहेंगे कि मेरे से मिस्टेक होगी या पता नहीं फेल ना हो जाऊं, आगे सारे मिस्टेक्स ही स्टार्ट हो जाएंगे। सो ट्राई टू स्टॉप योर माइंड थिंकिंग अबाउट पास्ट। जो हो गया सो हो गया, आगे चलें और अगला जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बेहतर करें। सो इन आईएसएसबी सबसे अच्छी चीज़ आईएसएसबी के अंदर यही है कि हर दिन नए टेस्ट लाता है, हर दिन कुछ नया होता है। सो इफ योर परफॉर्मेंस इज नॉट गुड इन वन टेस्ट, तो आपको अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी नए टेस्ट की, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो यू हैव कंप्लीट 4 days, आपने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। कहीं अगर मिस्टेक्स हो जाती हैं सो उसको छोड़ें और आगे चलें, बिकॉज आगे बहुत टेस्ट हैं जिनके अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। Then the last thing is leave with be positive. That is for my all topics। हर टॉपिक के अंदर मैं यही कहूँगा आपको कि पॉजिटिव रहें, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, घर वालों से अच्छी उम्मीद रखें, खुद पॉजिटिव रहें। अपने दोस्तों को यही एडवाइस दें कि यार सब अच्छे के लिए होता है, कुछ बुरा नहीं है। सो एट द एंड एवरीथिंग विल बी गुड। और लास्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लीव विद इम्प्रेशन। कुछ उसको दे के आए, कुछ ना कुछ उसको एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ उसको डिफरेंट लाजमी बता के आए जो उसको याद रहे। सो दिस इज ऑल स्मॉल टिप्स फ्रॉम फॉर इंटरव्यू, आई रिपीटेड अगेन। तो आई थिंक अब हम कुछ गपशप करते हैं इंटरव्यू की बारे में कि एक्चुअल इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है। सो मोस्ट ऑफ यू, सब मेरे ख्याल में सब स्टूडेंट्स को इस बारे में आइडिया है, जिस इंट्रोडक्शन पार्ट की मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। बिकॉज द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं नॉलेज से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, एरिया ज्योग्राफी के से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आपके एरिया से हो गई, आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गई, दुनिया के अंदर कुछ चल रहा है कुछ हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप सीख सकते हैं इजीली। उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है। बट दिस इज़ द थिंग जिसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लोगों को आइडिया नहीं है इसमें इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करनी है, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, बिकॉज दिस इज़ द थिंग जिसकी लोग केयर ही नहीं करते। आप लोग अपने बारे में चीज़ों की केयर करते ही नहीं। आपको अगर अब्बू ने नाम दे दिया हसन या ताहिर या सभी या जो भी अब्बू ने नाम दे दिया, आपने उसके बाद सोचा ही नहीं उस नाम के बारे में। मैं जनरली बता रहा हूँ, शायद किसी ने सोचा भी हो, बट ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपको उस नॉलेज के बारे में, उस नाम के बारे में हर चीज़ का पता होना चाहिए। ये नाम किस लिए फेमस है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक हिस्ट्री से। ऐसा कोई नाम ताहिर कोई था दुनिया के अंदर जिसने कोई कारनामा किया हो, आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान इस्लामिक हिस्ट्री में कोई नाम ऐसा गुजरा हो, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा नाम गुजरा हो। सो आपको अपने बारे में हर चीज़ का पता हो। अगर आपको पता होगा आप उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। देखो ताहिर, देखें ताहिर जो है, ताहिर हो गया या सैयद हसान हो गए, हसान इस्लामिक नेम है। इस तरह सहाबा इकराम का भी नेम है हसान। सो दीज आर द थिंग्स, इंफॉर्मेशन आई थिंक उसको पता होगी। बट प्लस ये अच्छी इंफॉर्मेशन है कि आप उसको इस आपके बारे में पता हो, आप कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट कर सकें। बट प्लस आपको ये भी पता हो कि दुनिया की हिस्ट्री के अंदर और ऐसे कौन से लोग गुजरे हैं, दुनिया की हिस्ट्री के अंदर और ऐसे कौन से लीडर्स गुजरे हैं, या फिर कोई ऐसे इंडिविजुअल्स गुजरे हैं जिनका ये नाम हो और उनका कोई कारनामा हो। सो यू हैव, या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ नाम की, उसके अलावा ढेर आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिसका आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज आपका कब बना, किसने इसकी बुनियाद रखी, इस कॉलेज की अचीवमेंट्स क्या हैं, कितने साल से चल रहा है। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर कॉलेज, उसकी पास्ट रिजल्ट्स क्या रहे हैं, और
आपके बैच में कोई अचीवमेंट हो उसकी, आपने कोई अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया हो। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लस पॉइंट हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। यस सैयद हसन, आई नो दिस थिंग। सान बिन साबित नाथवान थे, बारगाह रिसालत के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाते लिखा करते थे। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो जनरली अवेलेबल है, बट अ प्लस पॉइंट इन अ सेंस कि आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। फिर आपको हज़रत हसन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कि थोड़ी डिफरेंट इंफॉर्मेशन कि हज़रत हसन बिन साबित की क्या प्लस पॉइंट्स थे, नाथवानी के अलावा भी उनकी लाइफ से कोई आपका कोई उनका वाक़या हो जो किसी का इंटरेस्ट डेवलप कर सके। सो दिस इज़ द थिंग कि कैसे आपने लीड्स जनरेट करनी है। मैक्सिमम नॉलेज अबाउट योरसेल्फ, अगर मैक्सिमम नॉलेज होगा, डिफरेंट नॉलेज होगा, आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। आप किसी के साथ बैठे, दोस्त के साथ बैठे, आप किसी अननोन के साथ बैठे, और से पूछेगा किधर के हो, आप शुरू हो जाओ बताना कि मैं इधर का हूँ, यहाँ की ये चीज़ फेमस है, कभी चक्कर लगाओ, मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा, इन एरियाज में घुमाऊंगा, यहाँ पे एक बहुत प्यारी प्लेसेस हैं घूमने के लिए, करीबी एक लेक है या जो भी है जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, अपने आपके इलाके का कोई पार्क हो। सो एवरी इंफॉर्मेशन जो फेमस हो आप उसके बारे में बता सकते हो, आपने बताना है, ठीक है। अगर कोई रिलीजियस प्लेस है करीब, अगर कोई बहुत बड़ी मस्जिद है या कोई और रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे लोग जाते हों, जहाँ पे सालाना इवेंट्स होते हों, हर इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सो इसका हल यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपको असल में होता ऐसे है कि हमें इंफॉर्मेशन पता होती है कि हमारे इलाके में ये है, बट हमने कभी गौर ही नहीं किया होता कि यार इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इसको मैं किसी को बता सकता हूँ, किसी के साथ मैं गपशप लगाने में शेयर कर सकता हूँ, इंटरेस्ट डेवलप कर सकता हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होगा, आपके घर के करीब कोई नहर होगी जहाँ लोग जाते होंगे, शाम को बैठते होंगे, लड़के खेलते होंगे, या फिर दूर से लोग आके विजिट करने आते होंगे। सो कोई रिलीजियस प्लेस होगी जहाँ पे सालाना इवेंट्स होते होंगे, कोई ग्राउंड होगा जहाँ पे साल के कोई मैचेस होते होंगे, कोई और स्पॉट्स होंगे, कोई पार्क होगा जहाँ पे आप घूमने फिरने जाते होंगे। हैं तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, बट किसी को बताने के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती है आपकी, और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकता है कि यार जिस इलाके में रहता है उसको ओन करता है, इसको उसके बारे में पता है, ये लोगों को बताते हुए प्राउड फील करता है कि यार मेरे इलाके में ये भी है, मेरे इलाके में ये भी है। सो दीज आर द थिंग जो कि बहुत माइनर है आपसे रिलेटेड, बट आपने उसको इग्नोर किया हुआ है। आपने अब उसको पेपर पे लिखना है। जब आप पेपर पे लिखेंगे ना, तो फिर आपकी जब नज़रों से बार बार गुजरेगा तो आपकी डिस्कशन का पार्ट बन जाएगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप जो चीज़ें हैं छोटी मोटी, आप अपने कैटेगरीज बना लें पेपर के ऊपर। आपका ये नेक्स्ट टास्क है, आज के लिए नहीं, ओवरऑल टिल योर टेस्ट, टिल योर एग्जाम, और बाकी भी लाइफ के लिए आपका ये पार्ट है। आप उसमें लिखें अपने नाम के बारे में, पर्सनल फैमिली के बारे में, आपके अब्बू का नाम था, वो किस लिए फेमस है, इस्लाम की कौन सी हिस्ट्री पर्सनालिटीज ऐसे गुजरी हैं, भाई क्या करते हैं, किस जगह पे काम करते हैं, और जिस जगह पे भाई काम करते हो उसकी फेमस चीज़ क्या है, वो किस वजह से फेमस है। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी डिस्कशन आपके अपने डोमेन से निकल के ना किसी और दूसरे डोमेन में एंटर हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपसे उसने पूछा कि आपके भाई क्या करते हैं, सर मेरे भाई फॉर एग्जांपल मेरे भाई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। सर ये सॉफ्टवेयर जो है वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, उनको मिनिमाइज करने के लिए ये कंपनी काम करती है या प्रोजेक्ट्स देती है। सो अब आपके डोमेन से निकल के आपके भाई की इंडस्ट्री के डोमेन में एंटर हो गया। बट अगर आपने भाई से इंफॉर्मेशन ली हुई है कि आपकी किस कंपनी में काम करते हैं, या कहाँ पे होते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, और इसकी बेस्ट पार्ट क्या है, तो उसमें भी आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट आपका जो सर्कल है, उस सर्कल के अंदर जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अपने से रिलेटेड ले सकें, ताकि कहीं ना कहीं उसको आप टाइम जनरल नॉलेज से हटा के अपनी इन बातों में उसको लेके आने की कोशिश करें। सो इन दिस वे यू कैन गेट अ गुड इंटरव्यू, और आप पास हो सकते हैं और अच्छा इंप्रेशन शो कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल वो कहता है कि सर मेरे जो भाई हैं वो इस कॉलेज में पढ़ते हैं, सर ये कॉलेज 1992 से है और बहुत फेमस है, इसके काफ़ी स्टूडेंट्स टॉप करते हैं। अब आपने अपने भाई की इन्फॉर्मेशन दी, वो कहेगा वाओ दैट इज़ गुड, ये
सेम इन द वे जैसे ही बात खत्म होने लगी तो आपने कह दिया सर मेरा छोटा भाई भी जो है वो जो छोटा भाई है वो इस कॉलेज में पढ़ता है और इस कॉलेज की फेमस या इस कॉलेज में पढ़ाता है या जो भी है सर इस कॉलेज की ये बात। सो आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज द वे कि आप इंटरव्यू के अंदर आगे जा सकते हैं जिंदगी में, हर इंटरव्यू के अंदर। सो हर इंटरव्यू स्टार्ट आपसे ही होता है, उसके बाद नॉलेज की पर बात आती है। पहले वो आपसे ही पूछेगा भाई कहाँ से हो, किधर से आए हो, क्या करते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपना इंटरव्यू अच्छा बनाना है और कोशिश ये करनी है कि वो नॉलेज में कम जाए और मेरे बारे में ही पूछ के खुश होके इम्प्रेस हो जाए, सो आपने ये चीज़ें पक्की करनी है जो मैंने यहाँ सामने लिखी हुई। अपने आप के बारे में नो योर सेल्फ, बैकग्राउंड, एजुकेशन, अचीवमेंट, स्पोर्ट्स, हॉबीज, दैट आर दीज आर द पर्सनल थिंग्स। बट इनके साथ जो जो चीज़ें लिंक हैं, देखें आपके अपने बारे में इंट्रोडक्शन में आप लिंक हो, आपकी फैमिली लिंक है, आपके दोस्त लिंक हैं। सो आपकी सोसाइटी, आपका इलाका, ठीक है, जिस एरिया से हैं, आपकी कॉस्ट, जिस कॉस्ट से हैं आप। सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स जिसमें आप उसको घुमा सकते हो। एट द एंड होगा क्या कि वो इन चीज़ों में घूमते 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 उसको पता भी नहीं चलेगा, इंटरव्यू का टाइम ओवर हो जाएगा। और ऑफ कोर्स उसने आपको किसी नेगेटिव पॉइंट से तो जज किया नहीं है, जो उसने सवाल किए थे आपने उसके जवाब दे दिए, तो आपको उसके पास कोई ऐसा चॉइस ही नहीं होगी जिसपे आपको गलत कहे, नेगेटिव पॉइंट्स दे, बिकॉज जो उसने सवाल किए उसके जवाब उसको मिल गए। और अच्छे अंदाज में डिस्कशन भी हुई कि उसको कुछ नया मिला और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया। बिकॉज जब आप अपने बारे में बताते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता। देखें मैं आपसे पूछूंगा कि यार वजीरिस्तान में मैंने आना है घूमने के लिए, तो मुझे ज़रा बताओ कि गाइड करो कि कैसे आऊँ वहाँ पे, मुझे क्या देखने को मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ सोचेंगे भी। आप मुझे, बेशक मैं अननोन हूँ, बेशक मेरी 50 साल उम्र है, 70 साल उम्र है, मैं पैंट शर्ट पहन के आया हूँ या मैं फिर शलवार कमीज में आया हूँ, आप ये नहीं देखोगे कि ये कौन है आगे खड़ा हुआ है। आप मुझे विद इन 1 सेकेंड जवाब दे दोगे और इतना लंबा जवाब दोगे कि मैं शायद आपको खुद चुप कराऊं। आप उसको कहोगे यार आप आओ सही, मैं आपको खुद लेके जाता हूँ। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस जो आपको सिर्फ मिलता है आपकी अपनी इंफॉर्मेशन बताते हुए। सो आपने अपनी इंफॉर्मेशन में इतनी ग्रिप लेनी है कि आपसे कोई बात करके तो देखे, आप उसको कहो भाई इसी टॉपिक पे आओ, जरा आपको घुमाते हैं, पूरी दुनिया दिखाते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू। इसकी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपसे कोई डिस्कशन करे और वो उसको अच्छा लगे बैठ के यार वाकई किसी बंदे के साथ मैं बैठा था, उसने कोई बात बताई थी। सो ट्राई टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट योर एरिया, अबाउट योर फैमिली। अब्बू का नाम, अम्मी का नाम, बहन भाइयों का नाम, नॉर्मली लेडीज के नाम डिस्कशन में नहीं आते, बट ब्रदर का नाम, अब्बू का नाम, अब आपके कोई अंकल हैं फोर्सेस के अंदर हैं, उनका नाम, फोर्सेस के अंदर वो किस स्टेटस में हैं, मोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, किस यूनिट में है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट मी चेक। अगर आपने ज़्यादा टाइम सिटी में स्पेंड किया है तो आपकी ड्रेसिंग नॉर्मल पैंट शर्ट ही होगी। ओके सो शहरयार, फॉर शहरयार, खानपुर डैम, ऑफ कोर्स शेरजार, दिस इज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। खानपुर डैम के बारे में बताएं। फिर आपको खानपुर डैम की हिस्ट्री का पता होना चाहिए, कब बना, कैसे बना, पाकिस्तान को क्या कैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, कितनी करता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। सो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं फ्री वक्त में, फैमिलीज भी जाती हैं तो उनको क्या सर्विसेज मिलती हैं, क्या वो वहाँ पे एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में स्कूबा डाइविंग भी होती है। सो मोटी मोटी सारी इन्फॉर्मेशन आपको खानपुर डैम के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि नॉर्मली नहीं होती, लोगों को नहीं पता होती। सो वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। फिर खानपुर डैम के बैक साइड पे कुछ आपके हिस्ट्री की चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं खानपुर डैम के बैक साइड पे, ठीक है। वहाँ पे मैं गया भी हूँ, मैंने विजिट किया था। तो वहाँ पे कुछ मंदिर हैं पुराने के, बहुत पुराने। सो आप उनके बारे में बता सकते हो कि खानपुर तो है ही ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत जगह है। बट खानपुर से अगर आप थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर साइड पे जाएं तो वहाँ पे एक और प्लेस भी है, आप नेक्स्ट टाइम जाएं वहाँ पे विजिट करें तो उसको अच्छा लगेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हुए। सो इसके फिर बैक साइड पे चले जाएं तो इनके मेरे ख्याल में कैंपिंग स्पॉट्स भी हैं जहाँ पे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो जाके कैंप अपने लगाते हैं। फिर वहाँ पे छोटी छोटी
ये जो पैरासेलिंग और इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं एडवेंचरस, उस तरह की कंपनीज भी बैठी हुई हैं। सो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको देंगे, वो एंजॉय करेगा, उसको अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो आपको याद रखेगा। द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू इज कि आपको याद रखे, याद रखेगा सिर्फ जब आपने उसको कुछ एक्स्ट्रा बताया, कोई उसको एंजॉय करवाया। सो दिस इज ऑल आई थिंक। अब हमारे बाकी स्टूडेंट्स का तो इंटरव्यू हुआ है, आई थिंक ताहिर सुल्तान का इंटरव्यू नहीं हुआ, उसको हम लाइव लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आई थिंक ताहिर का मेरे ख्याल में छोटा सा एक सेशन हुआ था, किसी और सेशन में मैंने ताहिर से छोटा सा इंटरव्यू किया था। सर वो जब आपने कहा था ना कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तब बस सर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हुई थी, वैसे ये कि खास इंटरव्यू नहीं हुआ था। ओके सो अब सबके लिए सैयद सैयद हसान, ताहिर सुल्तान, सभी, इनामुल्लाह, शहरयार। अब आप लोगों के लिए मेरा नेक्स्ट टास्क ये है, अब आप लोगों ने मुझे अपने इलाके के बारे में ना मुझे ज़रा नेक्स्ट सेशन के अंदर, जब भी हमारी गपशप हो, कोशिश करेंगे कि जल्द मैं एक सेशन रखूँगा, आप लोगों ने मुझे अपने इलाके की सैर करवानी है। सैर वर्बली करवानी है। वर्बली से मुराद कि मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ से हैं, तो ज़रा अपने इलाके के बारे में मुझे बताओ। तो आपने मुझे ना तकरीबन 3-4 मिनट या जितना भी आप कर सके, आपने मुझे इस इलाके की फिट सी सैर करानी है, और जिसमें हर इन्फॉर्मेशन हो कि सर अगर आप रावलपिंडी से आ रहे हैं या फिर आप अगर इस एरिया से आ रहे हैं तो आप वहाँ से इस गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी आपको यहाँ पे रोकेगी, या फिर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं तो आप इस एरिया से आएंगे, इस स्टॉप पे उतरेंगे, आगे क्या होगा, सबसे पहले कहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे फेमस चीज़ें कौन सी हैं, कहाँ से मिलती हैं, मेन एरियाज कौन से हैं, पाकिस्तान आर्मी कौन से एरिया वहाँ पे डेंजरस हैं, नहीं जा सकते। सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट योर एरिया, आपको अपने इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन आपने मुझे बतानी है, बाकी सारों के साथ शेयर करनी है, ताकि हमें पता चले कि आपके एरिया की के बारे में और हम आपको याद रख सकें। देन लेटर ऑन ये आपके इंटरव्यू में बहुत एक अच्छा प्लस पॉइंट ऐड हो जाएगा। सो दिस इज योर प्रैक्टिस फॉर योर नेक्स्ट। इसके अलावा एक तो ये आपका एरिया के बारे में हर इंफॉर्मेशन जितनी आप दे सकते हैं कि इसका लीडर कौन है, वहाँ पे इलेक्शन में कौन जीता, नॉर्मली कौन कौन सी पार्टीज खड़ी होती हैं, मेजर जो इन्फॉर्मेशन है। फिर वहाँ पे अगर कोई पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड कोई शहीद है तो कौन है, इस तरह की इससे रिलेटेड चीज़ें, या कोई मेजर स्पॉट कौन कौन से हैं, कौन सी मस्जिदें हैं, कोई फेमस मस्जिद हो, कोई बड़ी मस्जिद हो, फेमस ना भी हो, जामिया मस्जिद हो बड़ी, जो एक ही बड़ी मस्जिद हो जहाँ पे नॉर्मली लोग जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। मेन सिटी बाजार कौन सा है, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, आपके इलाके की फेमस चीज़ कौन सी है, खाने में, पहनने में कौन सी है, कल्चरल वाइज कौन से कपड़े लोग पहनते हैं उसमें। फिर अगर कोई एक्सपोर्ट होती है वहाँ उस इलाके की, तो कौन सी एक्सपोर्ट होती है जो जहाँ से लोग बाहर भेजते हैं, वहाँ उस इलाके की अच्छी हो। सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट योर एरिया आपको पता होना चाहिए, ताकि हम सारे एंजॉय करें, हमारी सैर भी हो और आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी हो। सो दिस इज़ ऑल आई थिंक। सो फॉर नाउ आई थिंक कि काफ़ी आप लोगों ने सीखा होगा। आज मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा सा डीप बताने की, कि नो योर सेल्फ के अंदर ना क्या क्या चीज़ें आएंगी और किस किस एंगल से देखना है। जी ताहिर सुल्तान, आपका हैंड रेज हुआ। सर वो जो क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, और आपकी लाइफ में अगर कोई सेकंड ऑप्शन है तो वो सब कुछ इसी में होता है। यस एग्जैक्टली। आपसे वो पूछते हैं कि व्हाई यू वांट टू जॉइन। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि वो आपसे कंपलसरी नहीं है कि आपसे पूछें, बट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नॉर्मली पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं, कुछ के साथ डिस्कशन किसी और तरफ चल पड़ती है तो वो रह जाता है। बट यू शुड नो कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। आप सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी आपने क्यों ज्वाइन करनी है। आई थिंक इससे पहले मेरी डिस्कशन हुई थी इनामुल्लाह के साथ शायद, जिसको मैंने बताया था कि आपने व्हाई यू वांट टू पाकिस्तान ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी की प्रैक्टिस करनी है शायद। आई डोंट नो अबाउट दिस, बट शायद आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों ज्वाइन करनी है पाकिस्तान आर्मी, और पता भी ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल हो। नॉर्मल से क्या मुराद है, लेट मी टेल यू, वेट जस्ट गिव मी 1 सेकंड। आपको मेरी शायद वीडियो नजर आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है, ओके। सो नॉर्मल से क्या मुराद है? नॉर्मल से मुराद ये है कि हर कोई जवाब देता है कि मैं पाकिस्तान आर्मी जाऊंगा, शहीद होने जाऊंगा, पैशन है मेरा, बचपन से मैं पाकिस्तान आर्मी का शौक है सर, मुझे बहुत शौक है, मेरी फैमिली को बहुत शौक है पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का। सो ये हमारी रगों में है, हमारे खून का हिस्सा है। सो दीज ऑल द इंफॉर्मेशन आई थिंक, फॉर इन माई अंडरस्टैंडिंग,
हैं तो ठीक होंगी, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि आपका इतना पैशन नहीं है, होगा, ऑफ कोर्स होगा, बट ट्राई टू मेक इट सिंपल, ट्राई टू मेक सिंपल इन अ वे, सिंपली से कि सर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद, 12 जमातें पढ़ने के बाद आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देती कि आप 12 पढ़ के डायरेक्ट ऑफिसर भर्ती हो जाएं। आई थिंक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं पाकिस्तान में जो आपको आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, फिर आपको जॉब हासिल करनी पड़ती है। मैं थोड़ा लेंथ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, इंटरव्यू में तो आपने ऐसा जवाब नहीं देना कि धक्के खाने पड़ते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मास्टर करना पड़ता है, मास्टर के बाद जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर जॉब मिलती है तो इंट्री लेवल की मिलती है, फिर उसमें आपने परफॉर्मेंस अच्छी देनी होती है, 3-3 4-4 साल बाद प्रमोशन होती हैं, पता नहीं कितने सालों के बाद आप ऑफिसर स्केल पे पहुंचते हो। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, द ओनली अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान जिसमें आपको 18 साल के बाद ऑफिसर बनने का एक मौका मिलता है। तो सर अपॉर्चुनिटी आर्मी ने दी हुई है, सो व्हाई शुड वी नॉट अप्लाई। तो इसी अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है। सो दिस इज सिंपल आंसर। सेकंड, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं सर। इजी वे टू अर्न हलाल मनी, आर्मी के अंदर आप इजीली हलाल मनी अर्न कर सकते हो, आपका पैशन भी पूरा हो जाता है, आपके मुल्क की सर्विंग भी पूरी हो जाती है, साथ साथ आपकी नौकरी भी लगी होती है, पैसे भी आ जाते हैं। देन इट इज़ अ गुड सपोर्ट फॉर योर फैमिली, आपकी फैमिली को एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती है मेडिकली, सबको मेडिकली एजुकेशन वाइज, अगर आपके बच्चे होते हैं कल को तो एजुकेशन उनको अच्छी मिलेगी, अच्छे एरियाज में रहेंगे। सो ओवरऑल आपकी पूरी फैमिली खुशहाल हो जाती है। सो दिस इज अनदर पॉइंट। देन विद दैट एक ज़हन में बात आ रही थी, एकदम निकल गई। सो ट्राई टू बी वेरी सिंपल, सिंपल रहें। दीज आर द सिंपल इन्फॉर्मेशन कि सर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, व्हाई शुड वी नॉट ज्वाइन। अगर वो आपसे कहता है कि आपके तो नंबर ही कम है, अक्सर ऐसे होता है ना, आपको कहते हैं कि आपके तो मार्क्स ही कम है, आपको क्यों रखें हम, या फिर आपको कहते हैं यार आप तो बिल्कुल नालायक हो, तो उसको सिंपल कहें कि सर नालायक तो नहीं हूँ, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि नालायक तो नहीं हूँ सर, सिंपल कहें कि सर आर्मी अलाउज अस, देयर क्राइटेरिया इज मिनिमम 60%, आई फुलफिल दैट क्राइटेरिया, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू आर्मी क्राइटेरिया आई थिंक आई एम एलिजिबल फॉर इट। सो इसमें नालायकी की तो बात है ही नहीं, आप एलिजिबल हैं तो वहाँ बैठे हैं। सो दिस इज अनदर पॉइंट। अगर आपसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन वो करता है तो आप उसको इस तरह रिस्पॉन्स दें। देन इफ दे टॉक अबाउट समथिंग समथिंग बैड, समथिंग नॉटी, तो आप उसको सिंपल जवाब दें। अगर आपसे कोई गलत बात पूछता है, होता है क्वेश्चंस पूछते हैं, वो गलत सवाल करते हैं आपसे, तो उसके भी सिंपल आंसर्स हैं, सिंपल ही रहें। जैसे कि उस दिन स्टूडेंट पूछ रहा था कि अगर वो आपसे कहें कि आपकी वाइफ गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उसको कहें सर इफ इट इज लाइक दैट, तो आई विल ट्राई टू डिस्कस विद माय फैमिली फर्स्ट, आई विल कॉल देयर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को भी कॉल करूंगा, अपने पेरेंट्स को भी कॉल करूंगा, देन बैठ के वट एवर दे डिसाइड, जो भी वो डिस्कस करके मेरे से भी वो डिस्कस करेंगे, अपने आप को निकालना नहीं है, ठीक है, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ लीडर, अब आप लीडर बनने जा रहे हैं। आज सिर्फ ये ना कहें कि सर मेरे जो पेरेंट्स ने कहा मैं वो करूंगा, नो 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 नो, नाउ यू हैव टू शो योर ओन लीडरशिप एबिलिटीज। तो आप उसको कहें सर मैं दोनों पेरेंट्स को बुलाऊंगा, उनसे भी डिस्कस करूंगा इस बात को, देन दे विल आस्क फ्रॉम मी आल्सो, मैं अपनी डिस्कशन का भी जो भी मेरे रिजर्वेशंस हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा, जो मेरी वाइफ हैं उनसे भी क्वेश्चनिंग होगी, देन वी विल सम कलेक्टिवली, हम मिलजुल के जो डिसीजन होगा, जो सोसाइटी ओवरऑल बेहतर होगा, हम उसको कोशिश करेंगे अप्लाई करने की। सो दिस इज द राइट आंसर। ये नहीं कि आप सिंपल कहें कि मेरे अब्बू जो कहेंगे कि वो मैं कर लूंगा, आपने अपने लीडरशिप स्किल्स लाजमी शो करने कि अब्बू को मैं इन्वॉल्व करूंगा, देन अपनी डिस्कशन को भी उसका पार्ट बनाऊंगा, जो मेरे रिजर्वेशन हैं, मेरे पॉइंट्स हैं, ताकि उनको मेरी साइड का भी आइडिया हो। ओके, I want to share my introduction with you, Tahir Sultan. I want to share WhatsApp number. Okay, you can share, no problem. अगर किसी ने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ शेयर करना है या वॉइस में शेयर करना है, ऑफ कोर्स यू कैन शेयर, ओके, बिकॉज यहाँ पे सेशन के अंदर कभी कभी कॉल्स बहुत लंबी हो जाती हैं तो चीज़ें स्किप हो जाती हैं, बट आई विल सजेस्ट के लाइव सेशंस लाजमी होने चाहिए, उसके बगैर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। सो आप लोगों के सब के आई थिंक एक काम करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर, जो अभी वीक आ रहा है,
इस वीक के अंदर डे बाय डे एक एक सेशन रख लेते हैं, स्मॉल सेशन, बेशक वो इंडिविजुअल हो, एक एक बंदे का, ताकि मैं उनसे डिस्कशन करूं, आपकी प्रैक्टिस हो। अदरवाइज सिर्फ लिखने से मेरे ख्याल में प्रैक्टिस नहीं होगी। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, मुझे आपने याद करवाना है। एक 1-1 सेशन रख लेते हैं हम लोग, शायद मैं व्हाट्सएप पे कॉल करके आपसे थोड़ी सी डिस्कशन कर लूं ताकि प्रैक्टिस हो। बट बिफोर दैट, उससे पहले आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपने इसको प्रिपेयर करना है। देन सर मुझे भी लो मार्क्स वाला क्वेश्चन हुआ था। ओके या दे आस्क क्वेश्चन लो मार्क्स का, सिंपल आंसर है कि लो मार्क्स तो है नहीं, अगर होते तो आप उधर बैठे ना होते, आप एलिजिबल ही ना होते। सो इन देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया you are already in, but the thing is that 60% marks, 60-65% marks compared to other person is low। इसको आपने माइंड में रखना है, इसका जवाब भी आपके पास होना चाहिए। आपसे पूछे मार्क्स कम क्यों आए हैं, नॉर्मली वो पूछते हैं कि आपके मार्क्स क्यों कम आए हैं, और कभी कभी वो सब्जेक्ट वाइज भी पूछते हैं कि मैथ में मार्क्स क्यों कम आए हैं। सो यू हैव टू बी वैलिड आंसर, यू हैव अ वैलिड आंसर फॉर दैट। आपके पास एक प्रॉपर अच्छा आंसर होना चाहिए क्यों कम आए हैं। अगर आपकी मिस्टेक है, आप बताएं कि सर मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा तवज्जो दी थी मैंने, तो मैं इतना पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे सका, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। तो उसमें फिर ये है कि आपकी स्पोर्ट्स फिर अच्छी होनी चाहिए, नज़र आए कि इसकी कोई अचीवमेंट्स हैं, इसने उधर टाइम दिया है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप जो भी उसको बताएंगे उसकी सपोर्टिंग होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई नहीं। अगर आप की जॉब करते थे तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, और आपने बायोडाटा फॉर्म के अंदर मेंशन किया हो कि मैं जॉब करता रहा हूँ। सो इट इज़ अनदर पॉइंट कि आपके मार्क्स कम आए हैं। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड। इसके अलावा इनामुल्लाह खान, आपका हैंड रेज है, बताएं। सर हम घर में इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? घर में द ओनली ऑप्शन इज मिरर, शीशे के सामने अपना इंट्रोडक्शन पेपर पे लिखें, लंबा चौड़ा जितना लंबा है, उसमें बेशक जो भी लिखना है आप लंबी सी एक स्टोरी बना लें, बेशक वो लाइन वाइज हो या पैराग्राफ वाइज, लंबी सी स्टोरी बनाएं। एक दफ़ा शीशे के सामने खड़े होके उसको बोलें, ठीक है, बेशक पढ़ के बोलें, 2 दफ़ा पढ़ के बोलें, 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब आप उसको पेपर को रख के बोलेंगे ना, और शीशे की तरफ देख के बोलेंगे, आपको खुद ही फील होगा कि यार मेरे मुंह इधर जा रहा है, मेरे हाथ इधर जा रहे हैं, ये लफ्ज़ मैंने सही नहीं कहा, मेरी ज़ुबान पे सही नहीं आया। सो आप एक दफ़ा करके देखें, आपको फील होगा कि आप को बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर नजर आएंगी, ओ यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सो दिस इज़ एक दफ़ा उसकी प्रैक्टिस करें घर के अंदर। फिर अगर आपके भाई के साथ अगर आप शर्माते हैं तो किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर दोस्त के साथ नहीं कर सकते तो कभी कभी अपना इंट्रोडक्शन ग्रुप में शेयर कर दिया करें, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, खुद ही पढ़ें उसको और प्रैक्टिस के लिए शेयर कर दें। सिर्फ इसलिए नहीं, सिंपल शेयर कर दें, शेयर करने से ये होगा ना कि आप का जो शर्म है वो ख़त्म होगी। पहले दिन आपको फील होगा यार मैं क्या शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं उनको अजीब से लगेगी, मेरी आवाज़ ही अजीब सी लगेगी, मेरा लहजा सही नहीं है, या मैं सही बात नहीं कर रहा, मैं अपने अब्बू के बारे में बता रहा हूँ और मैं घर वालों के बारे में बता रहा हूँ। आपको पहले दिन शाइनेस फील होगी, फिर सेकंड डे अगर आप दोबारा भेजेंगे तो वो शाइनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो आपने वो शाइनेस कम करनी है, अपने अंदर जो आपको हेजिटेशन है, जो आपको शर्म आती है, उसको कम करने की कोशिश करनी है। वो तब भी होगी जब आप चीज़ें शेयर करेंगे पब्लिक में, हमारे साथ ग्रुप में कर दें, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, बहन भाइयों के सामने उनको कहें यार ये कुछ सवाल है मेरे से पूछो, ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे। देन दोस्तों के साथ। सो दिस इज़ द वे कि आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और आपको तो इम्पोर्टेंट है, इनामुल्लाह खान आपकी थोड़े से वीक हैं, आप इसके लिए परेशान भी बहुत होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। सो दिस इज आई थिंक ऑल। और इसके अलावा एनी कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है मुझसे। आई थिंक फॉर नाउ इट इज़ ओके फॉर प्रैक्टिस सेशन के जो हमने डेमो लेने हैं सेशंस के। आई थिंक दिस इज़ द राइट वे कि हम लोग 1 बाय 1 डेमो ले लें। मुझे आप पास याद कराएं, मैं स्केड्यूल कर दूंगा, फिर हम उसमें कॉल पे व्हाट्सएप पे जिस तरह भी या ग्रुप के अंदर हम लोग उसके सेशंस कंडक्ट कर लेंगे, ताकि एक वीक के अंदर हमारे सारों के जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि हम आगे मूव फॉरवर्ड करें। अब नेक्स्ट क्लास के लिए जो आपकी वैट की क्लास आ रही है, आई नीड ऑलमोस्ट 500, मिनिमम 500 वर्ड्स आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। वैट के लिए आपने लिखे होने चाहिए, ताकि हम जब प्रैक्टिस करें तो आपका नॉलेज भी बेहतर हो, आपकी राइटिंग भी बेहतर हो।
मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स भी भेजे हैं, मैं आपको मज़ीद बता दूंगा वर्ड्स गेन करने का क्या तरीका है, वर्ड्स हासिल करने का क्या तरीका है। नेक्स्ट सेशन में मुझे याद कराइएगा। बट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कम से कम कितने, 500 वर्ड्स मिनिमम, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है, बट मिनिमम 500 वर्ड्स की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए फॉर नेक्स्ट सेशन, ताकि नेक्स्ट सेशन में को पता चले कि आपकी इंप्रूवमेंट हुई है और असेसमेंट भी थोड़ी सी बेहतर हो सके। सो आई थिंक नो क्वेश्चन फॉर नाउ, किसी का सवाल नहीं है अभी तक, अगर कोई है तो वो कर सकता है, अदरवाइज वी विल stop this session for today. I think no. So thank you so much everyone. उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। इंशाल्लाह डे बाय डे चीज़ें इम्प्रूव होंगी, डोंट वरी अबाउट इट। चीज़ें रोज़ कुछ ना कुछ ऐड ही होगा। सो सेशन लेते रहें, पहले से हर दिन बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।